बच्चों, अब पार्ट 1 क्या है बच्चों? घंटी की टन-टन। पार्ट 1 क्या है? घंटी की टन-टन। तो यहाँ पर आप पार्ट 1 में कविता के पहले 4 लाइन्स और दूसरे 4 लाइन्स आप पढ़े ना बच्चों। अब तीसरा और चौथा, यहाँ पर पहले 4 लाइन्स क्या पढ़े बच्चों? अपन रोज सवेरे उठकर दादी है चितराती दानों के गन, दानों के गन चितराने पर कर देती घंटी से टन-टन। दादी यहाँ पर कब उठती है? रोज सवेरे उठती है और चितराती है दानों के कण। दानों के कण क्या करती है? नीचे ऐसे जमीन पर डालती है। दानों के कण चितराने पर कर देती घंटी से टन-टन। जब जमीन पर वे दाने बिखरा देती है तो क्या करती है? वे घंटी से टन-टन टन-टन आवाज करती है। घंटी की टन-टन सुनकर पहले काला कौवा आता, काव काव कर जोर जोर से सब चिड़ियों को पास बुलाता। घंटी की टन-टन सुनकर पहले कौन आता है? काला कौवा आता है। काव काव कर, कौवा कैसे चिल्लाता है? काव काव कर जोर जोर से सब चिड़ियों को पास बुलाता है। उसकी आवाज सुनकर, कौवे की आवाज सुनकर सब चिड़िया उसके पास आते हैं और दाना खाते हैं। यहाँ पर देखो, कौवे और आगे चिड़िया आगे, 3-4 गौरैया आती, 5-7 आते हैं तोते और कबूतर के 2 जोड़े जिनके पर चितक भरे होते। यहाँ पर कौन कौन आते हैं? 3-4 गौरैया, गौरैया बोल तो स्पैरो। यहाँ पर 3 में 3 4 बोले तो 4। 3-4 गौरैया आती, 5-7 आते हैं तोते, तोते में पैरेट, 5 और 7 और कबूतर के 2 जोड़े में जोड़े बोले तो क्या किसको बोलते हैं? अब अपने मम्मी पापा कैसे जोड़े हैं और आपने आंटी अंकल कैसे हैं जोड़े, पेट्स को जोड़े बोलते। तो यहाँ पर 2 जोड़े कौन आते हैं? कबूतर, पिजियंस आते हैं जिनके पर चितक भरे होते हैं, जिनके पर बोले तो क्या है बच्चों? विंग्स। रहा इधर उधर तक कर सब पंछी दाना खाते हैं। रहा पंछी दाना खाते जब क्या करते हैं? इधर से कौन आ रहे, उधर से कौन आ रहे, इधर उधर देखते रहते हैं। सब पंछी दाना खाते हैं। सब पंछी, ये गौरैया, तोता, कबूतर, ये सब क्या है? चिड़िया। ये सब क्या है? पंछी है। आकाश में उड़ने वाले को क्या कहते हैं? पंछी को। ये सब क्या है? पंछी दाना खाते हैं। जहाँ किसी की आहट पाई झट सबके सब उड़ जाते हैं। कोई आने की आवाज, आहट मीन्स साउंड, किसी के आने की आवाज सुनकर सब क्या होते हैं? झट से उड़ जाते हैं। झट सबके सब उड़ जाते हैं। आवाज आते ही अपने अपन की चिड़िया की आवाज आती रहती तो अपन जाने सके क्या होती? चिड़िया अपने को देख के रुक जाती नहीं ना, वे क्या होती? वहां से उड़कर चले जाती। तो यहाँ पर देखो, रहा इधर उधर तक कर सब पंछी दाना खाते हैं। जहाँ किसी की आहट पाई झट सबके सब उड़ जाते हैं। तो ये कविता है बच्चों। आपको एक पहली कविता की 4 लाइन, दूसरी कविता की 4 लाइन, तीसरी और चौथी। यहाँ पर आपको पूरे 16 लाइन है। कितने लाइन की कविता है? 16 लाइन की कविता है। ये कविता कौन लिखे? अभी आप एक बुक में लिखे तो आपको मैं पूछती है कौन लिखे बोल के पूछती, तो आप क्या बोलते हैं? मैं लिखा हूँ। तो ये कविता कौन लिखे? ये कविता लिखने वाले के कवि का भी नाम होता है ना, तो वो कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। आप कौन बनेगा करोड़पति देखे बच्चों? हाँ, कौन बनेगा करोड़पति में कौन रहते? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन कौन है? एक एक्टर है, हीरो है। तो उनके ही पापा का नाम हरिवंश राय बच्चन है। उनके पापा में उनके पिताजी का नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन है। तो ये कविता उन्होंने लिखे है, वही उन्होंने ये कविता लिखे है। कौन सी कविता? घंटी की टन-टन कविता हरिवंश राय बच्चन लिखे हैं। ये अमिताभ बच्चन के पिता है, उनका नाम हरिवंश राय बच्चन है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, घंटी की टन-टन में फिर एक बार आपको पूरा पाठ पढ़ाती बच्चों। देखो, घंटी की टन-टन रोज सवेरे उठकर दादी है चितराती दानों के कण चितराने पर कर देती घंटी से टन-टन। घंटी की टन-टन टन सुन के पहले काला कौवा आता, काव काव कर जोर जोर से सब चिड़ियों को पास बुलाता। 3-4 गौरैया आती, 5-7 आते हैं तोते और कबूतर के 2 जोड़े जिनके पर चितक भरे होते। रहा
करोड़पति, ऐसा है ना। वो आते ना वहां पर, वो हीरो का नाम क्या है? अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी, उनके पापा ये कविता लिखे बच्चों, उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। तो आपको ये दो कविता मात्राओं के साथ अभी मैं पढ़ाती बच्चों, देखो कैसा पढ़ना है मात्राओं के साथ। धातु की मात्रा तीन, चापा की मात्रा चार, गको की मात्रा गौ, राको की मात्रा रै, याको की मात्रा या, गौरैया आ, तको की मात्रा ती, ऊपर बिंदु आती, 3 4 गौरैया आती, पाको की मात्रा पा, ऊपर चंद्र बिंदु 6 5, साको की मात्रा स 7 तको की मात्रा ते, आते हा, हाको की मात्रा है बिंदु है, ताको की मात्रा तो, ताको की मात्रा ते, तोते, और क, बाकू बड़ी की मात्रा उ, कबूतर, ककुए की मात्रा के, डाको की मात्रा दो, जाको की मात्रा जो, डाकुए की मात्रा डे, नीचे बिंदु जोड़े, और कबूतर के दो जोड़े, जाकुए की मात्रा जी, न, ककुए की मात्रा के, जिनके, पर, चाकुए की मात्रा छी, त, क, ब, राकुए की मात्रा रे, चितक बड़े, हाको की मात्रा हो, ताकुए की मात्रा ते, होते, जिनके पर चितक बड़े होते। रह इधर इधर, उधर उधर, इधर उधर, तक कर रह इधर उधर, तक कर, सब पापों की मात्रा पम, छपुई की मात्रा ची, पंची, डकुआ की मात्रा द, नाकुआ की मात्रा न, दाना, हाकुआ की मात्रा ख, ताकुए की मात्रा ते, खाते, हाकुए की मात्रा है बिंदु, सब पंछी दाना खाते हैं, झ हा, हाकुआ की मात्रा हा, ऊपर चंद्र बिंदु जहां, काकुई की मात्रा की, सकुई की मात्रा सी, किसी, काकुई की मात्रा की, आ, ह, ट, आहट, पाकुआ की मात्रा प, ई, पाई, जहां किसी की आहट पाई, झट झट, सब, काकुई की मात्रा के, सबके, सब उड़ा उड़ उड़, जाको की मात्रा ज, ताको की मात्रा ते, जाते, हाको की मात्रा है, जाते हैं, झट, सबके सब उड़ जाते हैं। कवि का नाम क्या है? ह, राको की मात्रा री, वाको की मात्रा वंश, हरिवंश, राको की मात्रा र, य, रा, ब, आधा छ, जुड़ा हुआ छ, न, बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। तो ये हो गया आपको मात्राएं के साथ कविता बच्चों। इसके बाद अब क्या करना है? शब्दार्थ है बच्चों। कविता हो गया आपको, आज शब्दार्थ है। शब्दार्थ यहाँ पर आपको पाठ्य पुस्तक में दिए गए शब्दार्थ। तो शब्दार्थ क्या है? वर्ड मीनिंग है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखो आपको यही शब्दार्थ दिए गए। पहले शब्दार्थ कविता हो गया, उसके बाद अपन शब्दार्थ में जाते नहीं ना, पाठ में आए तो कठिन शब्द लिखते ना बच्चों, कठिन शब्द। तो यहाँ पर देखो पहले पोएम में पहले 4 लाइन्स में कठिन शब्द क्या है? कठिन शब्द क्या है? यहाँ पर देखो बच्चों, सेकेंड बीट पहले हो गया कविता, और सेकेंड बीट क्या है? कठिन, कठिन शब्द। कठिन शब्द बोले तो क्या है बच्चों? हार्ड वर्ड्स। अब पहली बार है ना बच्चों, कठिन शब्द सेकेंड क्लास में खाली शब्दार्थ ही लिखे थे, कठिन शब्द बोल तो हार्ड वर्ड्स। पहले कविता में क्या है? राको की मात्रा रोज, रोज। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? चित्राती, चाकुई की मात्रा छी, त, राको
की मात्रा यो, क्या हो गया? चिड़ियों। क्या हो गया ये? चिड़ियों। सातवां देखो बच्चों, क्या है यहाँ? गौराए। गाको की मात्रा गौ, राकोई की मात्रा रई, या को की मात्रा या, गौरैया। और देखो बच्चों क्या है? कबूतर। क, बापू की मात्रा बू, त, र, कबूतर। और क्या है? आहट। आ, ह, ट, आहट। उसके बाद क्या है? उड़। उ, ड, उड़। तो ये हो गए कठिन शब्द। कविता हो जाने के बाद क्या लिखना है? आप कठिन शब्द लिख लेना है। तो ये कठिन शब्द है। आपको जो वर्ड कठिन दिख रहे हैं, आपको पढ़ने में मुश्किल है, तो वो है कठिन शब्द। उसको आपका यहाँ पर पोयम में कविता में अंडरलाइन करना है और यहाँ पर आप कठिन शब्द में लिखना है। उसके बाद आपको शब्दार्थ लिखना है बच्चों। शब्दार्थ क्या है? देखो यहाँ पर रोज, डेली, दादी, ग्रैंडमदर, दाने, ग्रेन्स, कौवा, क्रो, गौरैया, स्पैरो, घंटी, बेल, तोता, पैरेट, पंछी, बर्ड, आहट साउंड, सवेरा मॉर्निंग, चित्राती टू स्कैटर और कबूतर पिजियन। तो यहाँ पर ये शब्दार्थ है बच्चों, आप पाठ्य पुस्तिका में देख के लिख ले सकते हैं। और यहाँ पर मात्राओं के साथ आपको शब्द दिए गए हैं। ऑलरेडी आप सेकंड क्लास में मात्राएं सीखे ना बच्चों, यहाँ पर मात्राएं के साथ आपको शब्द है। इसके बाद यहाँ पर पढ़िए, समझिए और समान मात्राओं वाले शब्दों पर गोला लगाइए। ताला, छाता, सीढ़ी, किताब, केला, सीटी, रेल, मैना, खेल, अंगूर, मोती, हंस, कौवा और पोती। यहाँ पर कौन सी मात्रा है? वो मात्रा वाले शब्द को गोला करना है। यहाँ पर सीढ़ी है तो यहाँ पर सीटी, सीटी को गोला करना है। रेल है, यहाँ पर खेल को गोला करना है। मोती है, पोती को गोला करना है बच्चों। यही देख के आप कॉपी कर सकते हैं आपके नोटबुक में। और यहाँ पर चित्र देखकर नाम लिखिए और उनमें लगाई गई मात्रा का स्वर भी लिखिए। गमला, यहाँ पर देखो कौन सी मात्रा है? फूल। फू को कौन सी मात्रा आती? छोटी ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा है, आप लिखना है। शे, शे में कौन सी मात्रा आती? एक की मात्रा आती है। ऐसा नीचे एक की मात्रा लिखना है। आपको जो नेक्स्ट दूसरी कक्षा है ना बच्चों, आप दूसरा सेक्शन, दूसरा क्लास रहता ना, जब आपको मैं ये लिख के दिखाती। चित्र पहचानिए और नाम लिखिए। सेब, पेड़, छाता, तोता और हाथी, अंगूर। ये वाले आपको दूसरी कक्षा में लिख चुके हैं आप। ये आप चित्र देखकर जितने हो सके आप लिखिए। बाद में मैं आपको नेक्स्ट कक्षा में सिखाती बच्चों। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।